All right, let's discuss about Real Madrid versus PSG second leg. Come on, total distraction. This PSG side was looking confused. They didn't have the mentality and the experience required for this kind of high voltage game. So, of course, they suffered. They didn't have a proper mentality. Okay, let's discuss. तो इन दिस वीडियो हम पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या हुआ था उस गेम में, क्यों इतना अच्छे से हम रिकवर कर पाए उस गेम को, और क्यों हम यूरोप के किंग हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। क्या यार, पहली 10 मिनट जो थी ना, वो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स था हमारी साइड से। प्लेयर्स वर वेरी एनर्जेटिक। हम लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते थे कि पहली 10 मिनट के अंदर अंदर एक गोल निकाल लें। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, पर वी वर नॉट लकी इनफ। हम उतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, और अगर पेनिट्रेट कर जाए तो हम लोग फिनिश नहीं कर पा रहे थे। असेंसियो के पास 1-2 चांसेस थे, पर यार बंदा पास ही नहीं कर रहा था, ना कि बेंजेमा को और ना ही वीनी को। मतलब वो खुद ही शूट करे जा रहा था। सो मतलब हम लोग पहली 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर गोल नहीं निकाल पाए थे। और क्या फर्स्ट टच था भाई असेंसियो का। मतलब यार बंदा कल कुछ भी कर रहा था सही में यार। और भाई PSG की प्लानिंग जो थी ना, वो एकदम परफेक्ट थी। हम जानते थे कि यार ये बंदे प्रेस नहीं करने वाले। वो बस हमको बस बॉल दिया था, मतलब कर लो जो करना है तुमको, और बस बैठ गए थे पीछे, और कुछ भी नहीं। ये देखो, क्रूज के पास आराम से बॉल है, कोई नहीं आ रहा। मॉड्रिच के पास भी बॉल था, फिर भी कोई मतलब प्रेस ही नहीं कर रहा था। हमको पूरी फ्रीडम दी गई थी कि यार आओ अटैक करो, पर अटैक करने ही नहीं देंगे। बस पार्क करके बैठे थे भाई वो लोग। तो उनका बस क्लियर था कि यार हम गोल नहीं मारे, और वही हुआ। पहले हाफ में गोल मार नहीं पाए, और ऊपर से हमारा लड़का एम्बाप्पे गोल मार चुका था। मतलब पहले हाफ में ऐसा ऑनेस्टली लगा था कि यार हम इस कंपटीशन से शायद बाहर हो सकते हैं। मतलब यार क्या बंदा है अपना ये एम्बाप्पे। मतलब सिर्फ नेमार ने एक क्रॉस दिया, परफेक्ट क्रॉस, और ये क्या भागता है भाई, ये क्या भागता है। मतलब घोड़े से तेज़ दौड़ता है, क्या पता क्या खाता है भाई। और सिर्फ सिंपल 1-on-1 हुआ था, और उसमें भी उसने बहुत क्लेवर तरीके से शूट किया था। उसने अलावा और थीबो दोनों को कंफ्यूज किया था कि वो शायद राइट साइड पे जाएगा, पर फिर उसने लेफ़्ट साइड बॉटम को चूज़ किया और आसानी से गोल किया। एक टाइम पे ऐसा लगा था यार कि कुर्तवा शायद से बचा सकता था, पर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बढ़िया पावरफुल शॉट था, इजीली सेव नहीं किया जा सकता था। और इस टाइम पे ऐसा लगा था कि यार शायद इस कंपटीशन से हम लोग बाहर हो चुके हैं, थैंक्स टू हमारे लड़का दैट इज़ किलियन एम्बाप्पे। बट सेकंड हाफ ब्रॉट अस समथिंग वंडरफुल। फर्स्ट हाफ के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से प्रे कर रहा था भगवान को कि यार अपना डॉन जो है कार्लो एंचेलोत्ती जल्दी से जल्दी असेंसियो को सब्स्टिट्यूट करके रोड्रिगो को लाए, क्योंकि रोड्रिगो जो डायनेमिक क्रिएट कर सकता है ना, उसकी पेस से, 1-on-1 उसकी बढ़िया एबिलिटी से, क्रॉसिंग बहुत बढ़िया है, फिनिशिंग उसकी बढ़िया है। अरे यार कुत्ता बहुत। और चैम्पियंस लीग की रात को ना रोड्रिगो को कुछ अलग ही भूत सवार हो जाता है। उसकी क्वालिटीज़ जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है नॉर्मल दिन की मुकाबले। मतलब और रोड्रिगो ने वो प्रूव किया। पिच पे आते ही उसने मतलब गेम चेंज करा था। पूरा अटैकिंग डायनेमिक्स बदल चुका था, मतलब पूरी एनर्जी दिखाई दे रही थी। और जैसा कि मैंने बोला था कि PSG जो है ना, वो प्रेसिंग से बहुत ज़्यादा डरती है। वो बॉल लूज़ ज़्यादा ईजिली कर देती है कंपेयर टू अदर टीम्स। वैसा ही हुआ। डोनारुमा ने बॉल लूज़ किया, और करीम बेंजेमा का इंट्यूशन बहुत बढ़िया था। उसने फटाक से दौड़ के बढ़िया सी प्रेस करके बॉल निकाला। क्या तुमको लगता है कि जो बेंजेमा ने डोनारुमा पे चैलेंज किया था वो फाउल था? मुझे नहीं लगता यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो फाउल था। बट डू कमेंट बिलो कि तुम्हें क्या लगता था कि यार फाउल था, और तुम्हें क्या लगता था कि यार नावास डोनारुमा से बढ़िया कर सकता था, या सही लाइनअप चूज़ किया गया था पोकेटिनो के द्वारा। तुम्हें क्या लगता है? डू कमेंट डाउन बिलो।
I will always go for Navas for sure because of his Madrid performances for so many years in the Champions League, of course. इतने सालों से मैं मैड्रिड को देख रहा हूँ ना, तो मैं बस यही प्रे कर रहा था कि हमें जीतने के लिए 3 गोल की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ 1 गोल चाहिए। 1 गोल आएगा और बर्नाबेउ पूरा का पूरा एक मोमेंटम क्रिएट करेगा और उसके बेनिफिट से हम लोग 3 गोल ना आराम से हो जाएंगे, ये मुझे यकीन था और यही हुआ। पर ना पहला गोल मारने के बाद पीएसजी ने थोड़ी सी मतलब जग चुकी थी, उनको लगा था कि यार ये लोग शायद आज जीत जाएंगे। उसके बाद ना करीबन 10 मिनट तक पीएसजी के पास बहुत ही बढ़िया पोजीशन था और बर्नाबेउ में बहुत ज़्यादा विसल लग रही थी कि यार इनके पास इतना ज़्यादा पोजीशन कैसे हो सकता है, बॉल निकालो यार, बॉल निकालो, दौड़ो दौड़ो। लिटरली पीएसजी के पास बहुत बढ़िया पोजीशन था, वो लोग बस बॉल छोड़ ही नहीं रहे थे भाई, मतलब वो अटैक भी नहीं कर रहे थे पर वो बॉल छोड़ भी नहीं रहे थे। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि यार ये लोग बस बैक पासिंग कर करके ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो लोग वही कर रहे थे। पर उसके बाद जो हुआ ना, नेमार जूनियर ने पोजीशन लूज़ किया और हमारा 26 साल का लौंडा लूका मॉड्रिच ने बॉल लिया और ऐसा भागा कि नेमार भी उसे पकड़ नहीं पाया भाई। शेम ऑन नेमार, लिटरली भाई शर्म आनी चाहिए तुझे। 36 साल का लूका मॉड्रिच, बुढ़ा लूका मॉड्रिच दौड़ रहा है और तू इतना जवान हो के उसे पकड़ भी नहीं पाया। लिटरली मुझे पता नहीं यार क्या बोलूँ मैं। और सिर्फ मॉड्रिच ने एक अच्छा सा रन किया उतना ही नहीं, ये जो बॉल उसने निकाली ना, ये मतलब अनबिलीवेबल यार, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जस्ट लुक एट, ही फाइंड्स विनीशियस एंड विनीशियस भाई क्या क्लेवर रन्स करता है भाई। लिटरली ही नोज दैट समवन इज गोइंग टू पास हिम और वही हुआ। मॉड्रिच का ये जो पासिंग था ना बहुत ही बढ़िया। और फिर यहाँ से भी लूका द ग्रेट लूका मॉड्रिच का ये जो नटमैक था ना, वहाँ से उसने पास करा और फिर करीम बेंजेमा और मार्किन्योस का तो यार क्या ही बताऊँ, बहुत ख़राब दिन था, बहुत ही ख़राब दिन। और डिफ्लेक्शन हुआ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई डिफ्लेक्शन हुआ या नहीं हुआ, हमें गोल से मतलब है, क्योंकि ये जो गोल मायने रखता था ना, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था। हमने इक्वलाइज कर लिया था एंड द गेम वॉज कम्प्लीटली ऑन। इट वॉज 2-2 एंड द बर्नाबेउ वॉज लाइक लिटरली डांसिंग। पीपल वर लिटरली एंजॉइंग। जिस तरीके से मोमेंटम क्रिएट हुआ था ना सांतियागो बर्नाबेउ में, सच्ची में यार मन कर रहा था कि यार स्टेडियम में होते ना और ये विटनेस करते ना, तो यार जन्नत से कम नहीं था ये, लिटरली। और भाई ये तीसरा गोल क्या था यार, मजाक था क्या? पीएसजी ने लिटरली उनको बहुत ही बड़े फूल साबित किया था। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हमने वो गोल मारा था, दूसरे गोल के तुरंत बाद, सिर्फ 10 सेकंड में। और उस गोल में मेन एलिमेंट कौन था? लूका मॉड्रिच ने बॉल विन किया, रोड्रिगो ने बहुत ही बढ़िया थ्रू बॉल दिया, विनीशियस ने बहुत ही बढ़िया रन किया और फिर क्या करीम बेंजेमा ने फर्स्ट टच फिनिश। ग्रासियास मार्किन्योस, थैंक यू मार्किन्योस, शुक्रिया मार्किन्योस का जितना ज़्यादा धन्यवाद किया जाए उतना कम है भाई। ये जो असिस्ट मार्किन्योस ने करीम बेंजेमा को दिया था ना, वर्ल्ड क्लास असिस्ट ऑफ द सीजन ऑलरेडी सच्ची में। पर क्या फिनिशिंग थी भाई, क्या फिनिशिंग थी, फर्स्ट टच फिनिशिंग, वर्ल्ड क्लास बॉटम कॉर्नर राइट साइड, कम ऑन भाई। डोनारुम्मा बेचारा क्या करता, नहीं बचा सकता था भाई, कोई गोलकीपर नहीं बचा सकता था, ये इतनी वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग थी। सच्ची में भाई, सच्ची में डोनारुम्मा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मुझे क्यों बुरा लग रहा है, नहीं लगना चाहिए फिर जो माहौल बना मतलब यार सच्ची में 2 सेकंड के लिए मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हमने मेसी, नेमार और एम्बापे, द वर्ल्ड क्लास ट्रायो, अटैकिंग ट्रायो, और पीएसजी को एलिमिनेट कर दिया है चैंपियंस लीग से। भाई गूस बम्स सच्ची में भाई। रात को 3:30 बजे ना मैं दौड़ रहा था मेरे रूम में अकेला भाई, मुझे ऐसा लगा था बाहर का कुत्ता भी भौंकने लगा था, मैं पागल हो चुका था। मैं दौड़ रहा था ऐसे ही जब वाल्वर्डे की तरह से पागल होके दौड़ रहा था यार सच्ची में। और ये जो हमारे 2 डिफेंडर्स हैं ना, ये जो गुंडे लोग हैं ना, कौन से गुंडे लोग? डेविड अलाबा सबसे बड़ा गुंडा और उसका छोटा भाई एडर मिलिताओ, भाई वो दोनों है ना पागल हो चुके थे। ये देखो कुर्सियाँ उठा कर मतलब पटक रहे थे, मतलब क्या यार, क्या पागलपन, क्या पैशन, मतलब लिटरली
सब के सब पागल हो चुके थे। मतलब ये देखो हमारा एम्बाप्पे, यार एम्बाप्पे को भी मन कर रहा होगा कि यार इस सेलिब्रेशन में जुड़ जाता हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न तो नहीं जुड़ पाएगा मेरा लड़का, पर अगले सीज़न में ज़रूर हमारा ही बनता है, गारंटी है, आ रहा है। अब तो इनएविटेबल है भाई। पीएसजी, अब शर्म आनी चाहिए भाई पीएसजी को, एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने में भी शर्म आनी चाहिए लिटरली। क्यों एक्सेप्ट करेगा वो क्यों करेगा? एक रीज़न उसके मुंह पे फेंक के मारो कि यार ये रीज़न है, तू हमें एक्सेप्ट कर ले। क्यों एक्सेप्ट करेगा तू? कुछ भी नहीं है, नो प्लानिंग है, नो कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ है तुम्हारे पास, और वो भी कुछ काम के नहीं, कभी शो अप नहीं करते बड़ी गेम्स में। अगर माइंड सेट मेंटालिटी की बात करनी है तो लूका मॉड्रिच को देखो भाई, लौंडा 36 का हो चुका है भाई, 36 का। इतने सालों में तो रिटायर हो जाते हैं भाई कईयों, और ये रेगुलर स्टार्ट करता है भाई। भाग रहा था वो, दौड़ रहा था, टैकल कर रहा था, मेसी को टैकल कर रहा था, वो भी सक्सेसफुली। मतलब यार क्या बंदा है भाई, उसको कितना थैंक यू बोलेंगे हम, कितना थैंक यू बोलेंगे भाई। क्या करे मॉड्रिच, क्या करे तुम्हें, सही में यार क्या बंदा है। मतलब सेलिब्रेशन कर रहा था देखो। और अगर मैं इन 3 लोगों के बारे में अगर बात ना करूँ ना तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। पहला है फेडे वाल्वर्डे। कम ऑन भाई, ये उरुग्वे का ये बंदा ना दौड़ता है, मतलब क्या दौड़ता है भाई, इंजन है, इंजीनियर चलता ही रहता है भाई, ये फटता नहीं है। कितना दौड़ेगा भाई, कितना दौड़ेगा। जिस तरीके की ये प्रेसिंग करता है और डिफेंस में जिस तरीके का ये हेल्प क्रिएट करता है ना, बहुत ही बढ़िया है भाई। इतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं दिखता है बहुत सारे यंग मिडफील्डर्स में राइट नाउ। सो वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव हिम इन आवर स्क्वाड। ये हमारा फ्यूचर है और हमारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आई एम श्योर लिटरली। और अब बात करते हैं डेविड अलाबा, अली बाबा। मतलब यार ये क्या बंदा है भाई, लीडर है लीडर। ये सिर्फ कैप्टन का बैच नहीं पहन रहा है भाई, ये और लूका मॉड्रिच दोनों के दोनों लीडर है ऑन द पिच। जिस तरीके का उसने इंस्टा पर एक वीडियो भी डाला था कि यार जिस तरीके से वो लीड कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, मतलब गुंडा पूरा गुंडापंती दिखा रहा था ना यार, बहुत बढ़िया। ये मुझे लगता है ना, ये नंबर 4 की ये जो टी शर्ट है ना, इसी में कुछ जादू है। इसे पहन के ना सब लीडर बन जाता है, मतलब एक गुंडा बन जाता है। मतलब गुंडा मतलब एक अच्छी सेंस में उसकी टीम के लिए गुंडा बन जाता है। मतलब उस डिफेंस को मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा था, नाचो पे चिल्ला रहा था भाई। वो समझ में आ रहा है, उसका 8 महीने हुए थे, ऐसा लग रहा है कि यार ये 8 साल से ये बंदा यही का यही है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटीज़ है भाई। ये एम्बाप्पे के ऊपर उसका ये जो टैकल थी ना, बहुत ही बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। फिर आता है अलाबा का फेवरेट बंदा जो है एदुआर्दो कामाविंगा, जिसको नासिर अल खलीफी की नाक के नीचे से निकाला है, और इस बात को मुझे पूरा का पूरा प्राउड है। और जैसे ही वो आया है भाई, मतलब उसकी पासिंग एक्यूरेसी, मतलब बॉल लूज ही नहीं करता है भाई बंदा। डिफेंस में बस बैठा है पीछे, बस वो पीछे बैठता है और मतलब वेट करता है कि यार चलो कब अटैक हो, और सक्सेसफुल टैकल करके बॉल को मतलब अगेन रीगेन करते हैं बॉल को। तो क्या बढ़िया है भाई, डिफेंसिव अवेयरनेस उसकी बहुत बढ़िया है, रन्स बहुत बढ़िया मेक करता है, बॉल नहीं लूज़ करता है भाई। कितना साल का है भाई, 20 का भी नहीं है ये लौंडा अभी तो क्या है यार, क्या क्वालिटी है लिटरली। और फिर आता है हमारे विनीसियस भाई, क्या यार क्या दौड़ता था शुरुआत से ही, पहली 10 मिनट से ही ये उसने आज तय करके दिखा दिया था कि भाई आज हम जीतने वाले हैं, आज हम कुछ ना कुछ तो लेके जाने वाले हैं। 5 सक्सेसफुल टेकॉन्स किए थे उसने हकीमी पर, और भाई हकीमी को मतलब मम्मी याद दिला दी थी सही में। हकीमी को रिग्रेट हो रहा होगा मैड्रिड छोड़ने का लिटरली। और अब बात करते हैं हमारे हैट्रिक हीरो, द मोस्ट अंडररेटेड स्ट्राइकर। बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है भाई, कोई बात ही नहीं करता करीम बेंजेमा के बारे में। आज उसने ये प्रूव कर दिया है भाई कि यार बात करो मेरे बारे में, करनी ही पड़ेगी। बैलन डोर में एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट होना चाहिए करीम बेंजेमा यार लिटरली। भाई क्या फिनिशिंग है, क्या अवेयरनेस है यार, क्या तारीफ़ करें हम इसकी, क्या तारीफ़ करें यार। हम जानते हैं इनकी क्वालिटी, हम जानते हैं, सालों से जानते हैं, मतलब क्या रन्स, क्या फिनिशिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग है फुटबॉल की। ही इज़ नॉट अ सेंटर फॉरवर्ड, ही इज़ नॉट अ सेंटर फॉरवर्ड, ही इज़ अ विंगर, फॉल्स 9, कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो, अटैकिंग मिडफील्डर, सभी की सभी पोजीशन में वो बेंजेमा अवेलेबल होते हैं। बहुत ही बढ़िया यार, मतलब लिटरली तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं, हम जानते हैं कि क्या क्वालिटीज़ वो ब्रिंग करते हैं पिच पे। और पीएसजी के सामने 3 गोल मारने के बाद, हैट्रिक करने के बाद
करीम बेंजेमा ने अल्फ्रेडो डी स्टेफानो का जो रिकॉर्ड था ना उसको भी सरपास कर दिया है। मतलब यार लिटरली नंबर्स बोल रहे हैं, दुनिया को देखना पड़ेगा। ये इंग्लिश मीडिया कभी भी मतलब इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बहुत अंडररेटेड है भाई, लिटरली बहुत ही ज़्यादा मुझे उनके बारे में बुरा फील हो रहा है। ही नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड मोर एंड मोर। और अब बात करते हैं हमारे कैप्टन एल कैपिटान मिस्टर सर्जियो रामोस। लिटरली यार आई वॉज विशिंग दैट काश सर्जियो रामोस हमारे साथ होते कल, मतलब रियल मैड्रिड में होते, और अगर ये जीत होती तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हो जाता। और जब वो ऐसे स्टेडियम में बैठे थे ना, लिटरली उनकी आंखों से दिखाई दे रहा था भाई ही वॉज नॉट हैप्पी। लिटरली ये सब मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो खुश नहीं है लिटरली। तो तभी मैंने ट्विटर पे ये फ़ोटो देखा था कि यार जब बेंजेमा ने 3 गोल मारे तो हमारे सर्जियो रामोस ये जो मास्क पहना है ना, इस मास्क के अंदर हंस रहे थे, ऐसा मैंने देखा। और ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़नी है, ये देखो लिटरली ऐसा लग रहा था, मतलब यार सही है लिटरली। और ना मैच ख़त्म होने के बाद नासिर, ये जो नासिर है ना हमारा नासिर, और उसका जो दोस्त लियोनार्डो, दोनों को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, ऐसा हमने ट्विटर पर और कई ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट्स ने भी कंफर्म करा है। और ये दोनों ना गुंडागर्दी कर रहे थे, वहाँ जाके मारामारी कर रहे थे। और रियल मैड्रिड के एक एम्प्लॉई जिसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था ना, उसको बोल रहे थे कि यार आई विल किल यू लाइक दैट। अरे भाई बेटा नासिर तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे PSG से ना हो पाएगा, सच्ची में बोल रहा हूँ यार, छोड़ दो ये सब, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि यार डॉन फ्लोरेंटिनो पेरेस, हमारे दद्दू, हमारे प्यारे दुलारे दद्दू, उनकी एक ख्वाहिश है कि यार किलियन एम्बाप्पे एंड अर्लिंग हालैंड दोनों के दोनों मैड्रिड में आए अगले सीज़न, और जो हमारा नया स्टेडियम है ना उसमें खेले, मतलब पूरा का पूरा गैलेक्टिको माहौल बनाए। और अभी जो PSG की जीत के बाद करीम बेंजेमा की इंस्टाग्राम की फ़ोटो जिसमें उन्होंने लिखा था हाला मैड्रिड, उसको अर्लिंग हालैंड ने लाइक किया है। तो मतलब यार पक्की बात है कि यार हालैंड आ रहा है, कुछ भी हो जाए। तो बस यार आज की वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। और अगर टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात की जाए तो यार PSG का क्या ही मैं टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ यार, उन लोगों के पास मेंटालिटी ही नहीं है। बाकी ओवरऑल उन लोगों ने 60 मिनट तक बहुत ही अच्छे से संभाली चीज़ें, पर उसके बाद नहीं संभाल पाए। सो एज़ यूजुअल दे आर आउट ऑफ दिस चैम्पियंस लीग। सो वी विल मीट अगेन टिल एल क्लासिको भी आ रहा है। और अभी जावी का बारसा बहुत ही बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है, तो ये एल क्लासिको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि हम भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में है अभी। तो ये एल क्लासिको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो until we meet again, a la Madrid and adios amigos.